हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। मैं दिलू सर आपका स्वागत करता हूं बिरसा मुंडा क्लासेस में। यदि आप किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है प्यारे दोस्तों। ओके, तो प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं विधानसभा चुनाव 2026 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 50 MCQs जो कि आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है और इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है प्यारे दोस्तों। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। ओके, और इससे बाहर कुछ भी नहीं, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। यानी विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे को से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण MCQs प्यारे दोस्तों, जो कि आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बराबर देखने को मिलेगा प्यारे दोस्तों। तो चलिए, ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों, और ये पूछ रहा है कि 2026 में पश्चिम बंगाल में किस पार्टी ने सरकार बनाई। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। 2026 में पश्चिम बंगाल में किस पार्टी ने सरकार बनाई। ऑप्शन ए TMC ने, ऑप्शन बी BJP ने, ऑप्शन सी कांग्रेस ने, ऑप्शन डी लेफ्ट ने। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ज़बरदस्त, यानी 2026 में पश्चिम बंगाल में किस पार्टी ने सरकार बनाई है प्यारे दोस्तों। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी BJP, यानी भारतीय जनता पार्टी। ओके, तो BJP ने लगभग 200 प्लस सीट जीतकर पहली बार बंगाल में सरकार बनाई प्यारे दोस्तों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आपकी बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये पूछ रहा है आपसे कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं। ऑप्शन जो है आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच, ऑप्शन ए इज़ 200, ऑप्शन बी इज़ 250, ऑप्शन सी 294, ऑप्शन डी 300। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में जो है पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो है कितनी कुल सीटें हैं। क्या हैं, पश्चिम बंगाल में विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, तो करेक्ट आंसर यह जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 294 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए, तो पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो है कुल 294 सीटें हैं। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा बहुमत के लिए कितने सीटों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए 140, ऑप्शन बी 147, ऑप्शन सी 148, ऑप्शन डी 150। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि बहुमत के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है प्यारे दोस्तों। तो यदि बात किया जाए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 148। क्या, 148, ठीक है। तो हाँ, टोटल नंबर ऑफ सीटें जो है वेस्ट बंगाल में 294 है, तो उसका जो आधा हो जाएगा 147
तो 147 हो जाएगा, तो एक जोड़ना होगा, यानी ये बहुमत के लिए एक से अधिक सीट लाना होगा, तो 148 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ रहा है प्यारे दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा, इसीलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। चलिए, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2026 चुनाव में बीजेपी ने लगभग कितने सीटें जीती हैं? ओके, ऑप्शन ए इज 150, ऑप्शन बी इज 180, ऑप्शन सी इज 204 से 206, ऑप्शन डी 120। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा कि 2026 में चुनाव में बीजेपी ने लगभग कितने सीटें जीती हैं प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़बरदस्त सवाल और छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर जो है बात किया जाए, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 204 से 206 जो है सीटें लाई हुई थी, है ना। बीजेपी ने लगभग जो है 204 से 206 सीटें जीती हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। ईसीआई और न्यूज़ के अनुसार यदि बात किया जाए तो बीजेपी ने 204 से 206 सीटें जीती हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त प्यारे दोस्तों, टीएमसी को 2026 में कितनी सीटें मिली हैं? ओके, ऑप्शन ए इज 150, ऑप्शन बी इज 120, ऑप्शन सी इज 81 से 83, ऑप्शन डी 50। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि टीएमसी को 2026 चुनाव में कितनी सीटें मिली हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, तो यदि बात किया जाए, इस बार रिकॉर्ड जो है सबसे कम सीट लाई हुई है, ये जो है टीएमसी की जो पार्टी है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 81 से 83 सीट ही ला पाई है और इनकी सरकार भी गिर चुकी है प्यारे दोस्तों। तो टीएमसी 2021 में 215 से घटकर 80 सीट पर आ गई है प्यारे दोस्तों। तो ये हालत हो गया है मोदी सरकार आने के बाद प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार क्लास चल रहा है प्यारे दोस्तों आपके बिरसा मुंडा क्लासेस में। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्यारे दोस्तों। 2026 चुनाव में विपक्ष की भूमिका किस पार्टी को मिली है प्यारे दोस्तों? ओके, ऑप्शन ए इज बीजेपी, ऑप्शन बी इज कांग्रेस, ऑप्शन सी इज टीएमसी, ऑप्शन डी इज सीपीआई-एम। तो इन चारों ऑप्शंस में सही उत्तर आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं, ये आपको जो बताना है प्यारे दोस्तों कि 2026 चुनाव में विपक्ष की भूमिका किस पार्टी को मिली है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो बात किया जाए, इसका जो करेक्ट आंसर हमारा टीएमसी यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों के। तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो है वो टीएमसी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर कि 2026 में किस बड़े नेता को अपनी सीट
पर हार का सामना करना पड़ा प्यारे दोस्तों। ऑप्शन ए इज नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी इज ममता बनर्जी, ऑप्शन सी राहुल गांधी, ऑप्शन डी अमित शाह। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि 2026 क्या 2026 में किस बड़े नेता को अपनी सीट गंवानी पड़ी प्यारे दोस्तों। ओके, वेस्ट बंगाल के विधानसभा चुनाव में। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में क्वेश्चन नंबर 7 का, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी ममता दीदी जो है हार गई हैं। ओके, तो 2026 में जो है ममता बनर्जी अपनी सीट पर हार का सामना करना पड़ा है प्यारे दोस्तों। ओके, तो ममता बनर्जी अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड सीट भी हार गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जो आपके बीच आ चुका है और आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल, ओके क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी की यह जीत किस प्रकार की रही प्यारे दोस्तों। ऑप्शन ए साधारण जीत, ऑप्शन बी गठबंधन जीत, ऑप्शन सी ऐतिहासिक पहली जीत, ऑप्शन डी पुनः जीत। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की यह जीत किस प्रकार की रही प्यारे दोस्तों। ओके, तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 8 की, तो बहुत ही ज़बरदस्त और ऐतिहासिक पहली जीत है बीजेपी की तरफ से। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो बीजेपी की बंगाल पहली बार सरकार बनी है। चलिए, इसीलिए मोदी सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ प्यारे दोस्तों, जो कि आपके स्क्रीन पर आ रही है और ये आ चुकी है। आइए देखते हैं। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि 2026 में छोटे दलों का प्रदर्शन कैसा रहा प्यारे दोस्तों। ऑप्शन ए इज बहुत अच्छा, ऑप्शन बी औसत, ऑप्शन सी बहुत कमज़ोर, ऑप्शन डी बराबर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 9 का, यानी 2026 में छोटे दलों का प्रदर्शन कैसा रहा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही कमज़ोर प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो कांग्रेस, लेफ्ट, AIMIM आदि को बहुत कम सीट मिली प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2026 में छोटे दलों का प्रदर्शन बहुत कमज़ोर रहा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये पूछ रहा है आपसे कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, चुनाव 2026 का सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव क्या है। ओके, तो 2026 चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव क्या है। ऑप्शन ए इज कांग्रेस की वापसी, ऑप्शन बी लेफ्ट की वापसी, ऑप्शन सी बीजेपी का बंगाल में उभार, ऑप्शन डी क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि 2026 चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव क्या है प्यारे दोस्तों। तो यदि बात किया जाए यहाँ पर करेक्ट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी बीजेपी का बंगाल में उभार। यानी 15 साल से चल रही TMC सरकार को जड़ से ख़त्म कर दिया बीजेपी सत्ता ने प्यारे दोस्तों। और सत्ता में कौन आ चुकी है बंगाल में? बीजेपी। ओके, बीजेपी का बंगाल में उभार सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुकी है प्यारे दोस्तों। और ये पूछ रहा है आपसे कि तमिलनाडु, अब बात करते हैं तमिलनाडु विधानसभा प्यारे दोस्तों। ये हो गया आपका
पश्चिम बंगाल, अब होगा तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। वो तमिलनाडु विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं। ऑप्शन ए जो है 200, ऑप्शन बी 210, ऑप्शन सी 234, ऑप्शन डी 250। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, यानी तमिलनाडु विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 234 सीटें हैं प्यारे दोस्तों। क्या तमिलनाडु विधानसभा की कुल सीटें जो हैं 234 हैं प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जो आपके बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त सवाल, तमिलनाडु में बहुमत के लिए कितने सीटें चाहिए। ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 117, ऑप्शन सी 118, ऑप्शन डी 120। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी तमिलनाडु में बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो यहाँ पर यदि बात किया जाए सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो 234 का जो आधा क्या हो जाएगा 117, इसलिए बहुमत के लिए 118 सीटों की ज़रूरत होती है प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों आपसे कि चुनाव का सबसे ज़्यादा सीट किस गठबंधन को मिला है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तमिलनाडु विधानसभा में चुनाव में सबसे ज़्यादा सीट किस गठबंधन को मिली है। ओके, ऑप्शन ए इज़ भाजपा, ऑप्शन बी इज़ DMK, ऑप्शन सी AIADMK या ऑप्शन डी कांग्रेस। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें किस गठबंधन को मिली है, कहाँ पर, तमिलनाडु पर प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी AIADMK। ओके प्लस, तो यहाँ पर AIADMK प्लस 65 सीटें जो सबसे ज़्यादा हैं प्यारे दोस्तों। ओके, तो चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि DMK प्लस गठबंधन को कितने सीटें मिली हैं। ऑप्शन ए इज़ 40, ऑप्शन बी इज़ 51, ऑप्शन सी इज़ 60, ऑप्शन डी इज़ 75। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 DMK प्लस गठबंधन को कितने सीटें मिली हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी 51 सीटें। ओके, DMK प्लस को 51 सीटें मिली जो पिछले चुनाव से कम है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 51, यानी DMK प्लस गठबंधन को 51 सीटें मिली है प्यारे दोस्तों। ध्यान में रखिएगा, ये आने वाला विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों और ये पूछ रहा है आपसे कि भाजपा गठबंधन को कितने सीटें मिली हैं। ओके, भाजपा गठबंधन को कितने सीटें मिली हैं। ऑप्शन ए इस 45 सीट, ऑप्शन बी 51 सीट, ऑप्शन सी 65 सीट, ऑप्शन डी 70 सीट। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों
कि भाजपा गठबंधन को कितने सीटें मिली हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 51 सीटें हो जाएगी, यानी भाजपा गठबंधन को 51 सीटें मिली हैं प्यारे दोस्तों के। भाजपा प्लस को 51 सीटें मिली हैं, लेकिन बहुमत से काफ़ी दूर है प्यारे दोस्तों के। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों, और आपसे पूछ रहा है कि अन्य यानी अदर्स को कितने सीटें मिली हैं। ओके, ऑप्शन ए इज़ 5, ऑप्शन बी इज़ 11, ऑप्शन सी इज़ 15, ऑप्शन डी इज़ 20। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर आंसर देने का कोशिश करें प्यारे दोस्तों कि अन्य यानी अदर्स को कितने सीटें मिली हैं। ओके, चलिए तो इसी के साथ चलिए तो इन चारों ऑप्शंस में यदि करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 11 सीटें। अन्य जो है अदर्स को 11 सीटें मिली हैं प्यारे दोस्तों। तो छोटे दलों और निर्दलियों को मिलाकर 11 सीटें मिली हुई हैं। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, क्या किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है? क्या किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है? हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी केवल भाजपा को, ऑप्शन डी केवल डीएमके को। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यानी क्या किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है। तो यदि क्वेश्चन नंबर 17 की यदि बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी यानी नहीं, यानी किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत यानी स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया है। कोई भी पार्टी 118 सीटों तक नहीं पहुंची है प्यारे दोस्तों, इसलिए हंग असेंबली की स्थिति बनी हुई है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और देखिए तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सवाल आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों कि तमिलनाडु में किस प्रकार की सरकार बनने की संभावना है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन ए इज़ एक दलीय, ऑप्शन बी गठबंधन, ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन डी सैन्य शासन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि तमिलनाडु में किस प्रकार सरकार बनने की संभावना है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि तमिलनाडु में किस प्रकार की सरकार बनने की संभावनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तो यदि बात किया जाए तो किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण गठबंधन हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यहाँ पर सही उत्तर गठबंधन होगा। तो बहुमत न होने के कारण यहाँ पर कोलिशन गठबंधन गवर्नमेंट बनना तय है। ओके, गठबंधन होगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि AIEADMK प्लस और DMK प्लस के बीच सीटों का जो अंतर है कितना है प्यारे दोस्तों। ओके, ऑप्शन ए इज़ 10, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 25। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 यानी AIADMK प्लस यहाँ पर DMK की बीच जो सीटों का अंतर जो है वो कितना है प्यारे दोस्तों के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है 14 है। ओके, क्या है, 14 है। तो यहाँ पर जो सीट है 65 -51 बराबर 14, यानी 14 सीटों का अंतर
है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर अब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ प्यारे दोस्तों, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। अब देखते हैं तमिलनाडु, क्या तमिलनाडु चुनाव 2026 का मुख्य निष्कर्ष क्या है प्यारे दोस्तों। ओके, तमिलनाडु चुनाव 2026 का मुख्य निष्कर्ष क्या है। तो ऑप्शन ए इस भाजपा की पूर्ण जीत, ऑप्शन बी डीएमके का दबदबा, ऑप्शन सी त्रिशंकु विधानसभा, ऑप्शन डी कांग्रेस की सरकार। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर यानी तमिलनाडु चुनाव 2026 का मुख्य निष्कर्ष क्या होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी त्रिशंकु विधानसभा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो किसी को भी बहुमत नहीं मिला है, इसलिए हंग असेंबली यानी त्रिशंकु विधानसभा होगा प्यारे दोस्तों की सरकार बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी त्रिशंकु विधानसभा हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ प्यारे दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि केरल विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं प्यारे दोस्तों। अब आपको केरल की सैर कराते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो केरल विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं, केरल का सैर कराते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है प्यारे दोस्तों। केरल विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं। ऑप्शन ए इज 120, ऑप्शन बी 130, ऑप्शन सी 140, ऑप्शन डी 150। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी केरल विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 की यदि बात किया जाए तो यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी 140 हो जाएगा। तो केरल में कुल 140 सीटें हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये पूछ रहा है कि केरल में, क्या केरल में है जो बहुमत के लिए कितने सीट चाहिए प्यारे दोस्तों। तो आपको बताते चलें कि टोटल सीट में आधा से एक सीट ज़्यादा लाना पड़ता है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर केरल में बहुमत के लिए कितने सीटें चाहिए। ऑप्शन ए इज 68, ऑप्शन बी इज 70, ऑप्शन सी इज 71, ऑप्शन डी इज 75। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों, यानी केरल में बहुमत के लिए कितनी सीटें होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 यदि बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी 71 क्या हो जाएगा, 71 यानी 71 इज़ द करेक्ट आंसर। तो 140 क्या टोटल जो होता है सीट यहाँ 140 होता है, इसलिए बहुमत के लिए इसका आधा जो है यानी 71 सीटें ज़रूरी हो जाएंगी जीतने के लिए। ठीक है, सीटें होने चाहिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। तो चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें किस गठबंधन को मिली है प्यारे दोस्तों के। ऑप्शन ए इज यूडीएफ को, ऑप्शन बी जो है एनडीए को, ऑप्शन सी है एलडीएफ को, ऑप्शन डी अदर्स को। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें किस गठबंधन को मिली हैं प्यारे दोस्तों। ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी एलडीएफ को सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई हैं प्यारे दोस्तों के। तो एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का सबसे ज़्यादा सीट मिली है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी एलडीएफ, ओके, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट
पार्टी जो है सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों क्या एलडीएफ को कुल कितने सीटें मिली। ऑप्शन ए इज 90, ऑप्शन बी इज 102, ऑप्शन सी 110, ऑप्शन डी 120। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि एलडीएफ को कुल कितने सीटें मिली हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 24 की, तो ऑप्शन नंबर बी यानी 102 सीटें 102 सीटें मिली हैं प्यारे दोस्तों। एलडीएफ ने 102 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। यूडीएफ को कितने सीटें मिली हैं। ओके, ऑप्शन ए इज 25, ऑप्शन बी इज 30, ऑप्शन सी इज 35, ऑप्शन डी इज 40। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि यूडीएफ को कितने सीटें हासिल हुई हैं, कितने सीटें मिली हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर यदि इन चारों ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी 35। ओके, तो यूडीएफ को 35 सीटें मिली हैं यह विपक्ष में है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ प्यारे दोस्तों जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है आपसे प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर एनडीए यानी भाजपा प्लस को कितने सीटें मिली हैं प्यारे दोस्तों। ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी इज 2, ऑप्शन डी इज 5। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इनका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि एनडीए यानी भाजपा प्लस को कितने सीटें मिली हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 5 सीटें ही मिली हैं प्यारे दोस्तों। तो एनडीए को 5 सीटें मिली जो सीमित उपस्थिति को दर्शाता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि अन्य यानी अदर्स को कितने सीटें मिली हैं प्यारे दोस्तों। ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी इज 2, ऑप्शन डी इज 3। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा अन्य यानी अदर्स पार्टी को जो है अन्य अदर्स पार्टी को कितने सीटें मिली हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी अन्य दल 3 यानी निर्दलीय के कुल सीटें जो है वो 3 है प्यारे दोस्तों। ठीक है, अन्य दल तथा निर्दलीय को मिलाकर 3 सीटें ही प्राप्त हुई हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी 3 हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों और ये आपसे पूछ रहा है कि क्या केरल में स्पष्ट बहुमत सरकार बनी। आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है कि क्या केरल में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी। ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन लगा, ऑप्शन डी गठबंधन टूट गया। चलिए इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 यानी क्या केरल में स्पष्ट बहुमत सरकार किसकी बनी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यस यानी हाँ बहुमत सरकार
बनी है प्यारे दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर एलडीएफ ने 102 सीटें, क्या 102 सीटें जीतकर बहुमत 71 से बहुत अधिक सीट हासिल किया है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हाँ हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि एलडीएफ और यूडीएफ के बीच सीटों का अंतर कितना है। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 67, ऑप्शन डी 70। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा एलडीएफ और यूडीएफ के बीच सीटों का अंतर कितना है। तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 29 की, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी 67, क्या 67। तो टोटल असेंबली सीट जो है 102 है और उसमें से 35 को घटा दिया जाए तो यहाँ पर 67 सीटों का बड़ा अंतर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, यानी 67 हो जाएगा। एलडीएफ और यूडीएफ के बीच सीटों का जो अंतर है वो 67 हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि केरल चुनाव 2026 का मुख्य निष्कर्ष क्या है। ऑप्शन ए इज हंग असेंबली, ऑप्शन बी एनडीए की सरकार, ऑप्शन सी एलडीएफ की मजबूत वापसी, ऑप्शन डी यूडीएफ की जीत। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर, यानी केरल में चुनाव 2026 का मुख्य निष्कर्ष क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 की यदि बात किया जाए तो एलडीएफ की मजबूत वापसी इसका निष्कर्ष है, मुख्य निष्कर्ष है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो एलडीएफ की मजबूत वापसी यानी भारी बहुमत के साथ एलडीएफ की स्पष्ट और मजबूत सरकार बनी। ओके, तो यदि यहाँ पर क्विक रिवीजन की यदि बात करें प्यारे दोस्तों तो यहाँ पर कुल सीटें कितना है केरल में 140, बहुमत 71 सीट। एलडीएफ कितना लाया 102 जो कि विजेता है। यूडीएफ जो है 35 और प्रतिविपक्ष यानी विपक्ष का है एनडीए 5 सीट, अदर्स 3। परिणाम जो है यहाँ पर एलडीएफ की मजबूत सरकार बनी प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, अब चलते हैं असम की यदि बात किया जाए, असम विधानसभा की कुल सीटें कितनी है। जरूर से ज़रूर छपने वाला सवाल आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर प्यारे दोस्तों। असम विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं। ओके, ऑप्शन ए इज 120, ऑप्शन बी इज 124, ऑप्शन सी 126, ऑप्शन डी 130। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि असम विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं प्यारे दोस्तों के। क्वेश्चन नंबर 31 की यदि बात किया जाए, अब चलते हैं असम की शहर की और प्यारे दोस्तों। तो असम विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए, ऑप्शन नंबर सी यानी 126 कुल सीटें हैं प्यारे दोस्तों। तो असम विधानसभा की कुल सीटें जो हैं 126, यानी असम में कुल 126 सीटें हैं प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि असम में बहुमत के लिए कितने सीटें चाहिए। ऑप्शन ए इज 60, ऑप्शन बी इज 63, ऑप्शन सी इज 64, ऑप्शन डी इज 70। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, असम में बहुमत के लिए कितने सीटें होनी चाहिए। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 32 की, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी 64, क्या 64, 64। तो 126 का आधा 63 होता है, इसलिए बहुमत के लिए 64 सीटें ज़रूरी होंगी, एक अधिक होना ज़रूरी है प्यारे दोस्तों, ठीक है। किसी भी विधानसभा को बहुमत में
आने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों आपसे कि चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें किस गठबंधन को मिली हैं प्यारे दोस्तों। ओके, चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें किस गठबंधन को मिली है। ऑप्शन ए कांग्रेस प्लस को, ऑप्शन बी भाजपा प्लस को, ऑप्शन सी AIUDF को और ऑप्शन डी अदर्स को। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें किस गठबंधन को मिली हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 की यदि बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी यानी भाजपा प्लस को भाजपा प्लस यानी भाजपा गठबंधन की सबसे अधिक सीटें मिली हैं प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है आपसे प्यारे दोस्तों कि भाजपा प्लस गठबंधन को कितने सीटें मिली हैं प्यारे दोस्तों। ऑप्शन ए इज 90, ऑप्शन बी इज 95, ऑप्शन सी इज 102, ऑप्शन डी इज 110। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 यानी भाजपा प्लस गठबंधन को कितने सीटें मिली हैं। बहुत ही जबरदस्त और छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों आ चुका है आपके क्लास पर बिरसा मुंडा क्लासेस पर। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 102 इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर 102 हो जाएगा यानी भाजपा प्लस ने 102 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया है प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि कांग्रेस प्लस गठबंधन को कितने सीटें मिली हैं प्यारे दोस्तों। ऑप्शन ए इज़ 15, ऑप्शन बी इज़ 21, ऑप्शन सी इज़ 30, ऑप्शन डी इज़ 40। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि इन चारों ऑप्शंस में सही उत्तर कौन सा होगा यानी कांग्रेस प्लस गठबंधन को कितने सीटें मिली हैं। तो यदि बात किया जाए सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर बी यानी 21 जो है हमारा 21 सीटें मिली हैं प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा यानी कांग्रेस प्लस को 21 सीटें मिली हैं और यह विपक्ष में है प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों आपको कि अन्य यानी अदर्स पार्टी को कितने सीटें मिली हैं। ऑप्शन ए इज़ 1, ऑप्शन बी इज़ 2, ऑप्शन सी इज़ 3, ऑप्शन डी इज़ 5। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि अन्य यानी अदर्स पार्टी को कितने सीटें अभी तक प्राप्त हुई हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए सही उत्तर की तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3 सीटें मिली हैं प्यारे दोस्तों अन्य पार्टी को। ठीक है, तो अन्य दल या निर्दलीय को 3 सीटें ही मिल पाई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ प्यारे दोस्तों जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है बहुत ही ज़बरदस्त सवाल प्यारे दोस्तों। क्या असम में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी। ऑप्शन ए इज़ हाँ, ऑप्शन बी इज़ नहीं, ऑप्शन सी इज़ राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन डी इज़ गठबंधन टूटा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 35 का कि क्या असम में स्पष्ट बहुमत सरकार बनी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हाँ हो जाएगा। ओके, तो भाजपा प्लस ने
64 से बहुत अधिक 102 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है प्यारे दोस्तों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा भाजपा प्लस और कांग्रेस प्लस के बीच सीटों का जो अंतर कितना है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन ए इज़ 60, ऑप्शन बी इज़ 70, ऑप्शन सी इज़ 81, ऑप्शन डी इज़ 90। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 यानी भाजपा प्लस और कांग्रेस प्लस के बीच सीटों का जो अंतर है वो कितना है। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर सी यानी 81 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो टोटल असेंबलीज यहाँ पर 102 माइनस 21 इज इक्वल टू 81 सीटों का बड़ा अंतर है प्यारे दोस्तों। ठीक है, भाजपा प्लस और कांग्रेस प्लस के बीच सीटों का जो अंतर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी 81 है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों यहाँ पर कि असम चुनाव 2026 का मुख्य निष्कर्ष क्या है। ऑप्शन ए इज हंग असेंबली, ऑप्शन बी कांग्रेस की सरकार, ऑप्शन सी भाजपा प्लस की प्रचंड जीत, ऑप्शन डी राष्ट्रपति शासन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि ये जो है हमारा असम चुनाव 2026 का मुख्य निष्कर्ष क्या है। क्वेश्चन नंबर 39, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी भाजपा प्लस गठबंधन की प्रचंड जीत है प्यारे दोस्तों। तो भारी बहुमत से भाजपा प्लस की मजबूत सरकार बनी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो असम में किस प्रकार की सरकार बनी। ऑप्शन ए इस कमजोर गठबंधन, ऑप्शन बी त्रिशंकु विधानसभा, ऑप्शन सी मजबूत बहुमत सरकार, ऑप्शन डी अल्पमत सरकार। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा असम में किस प्रकार की सरकार बनी। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर सी यानी मजबूत बहुमत सरकार जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओके, तो मजबूत बहुमत सरकार यानी 102 सीटें जीतना दर्शाता है कि यह स्टेबल यानी मेजोरिटी गवर्नमेंट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि पुडुचेरी विधानसभा की कुल सीटें कितनी है। अब बात करते हैं पुडुचेरी विधानसभा की, क्या तो आप लोगों को शेयर कराते हैं प्यारे दोस्तों पुडुचेरी विधानसभा की कुल सीटें कितनी है। ऑप्शन ए इज़ 20, ऑप्शन बी इज़ 25, ऑप्शन सी इज़ 30, ऑप्शन डी इज़ 35। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए आपको बताना है कि पुडुचेरी विधानसभा में कुल सीटें कितनी है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41। तो इससे पहले यदि बात किया जाए यहाँ पर प्यारे दोस्तों की क्विक रिवीजन की, तो यहाँ पर पहले जो है हम लोगों ने किस विधानसभा को देखा था, तो कुल सीटें उसमें क्या थी 126, बहुमत 64, भाजपा प्लस 102 जो कि विजेता है, कांग्रेस प्लस जो है 21 सीटें लेकर आई थी और अदर्स में 3, और परिणाम इसका जो था भाजपा प्लस प्रचंड जीत। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पुडुचेरी विधानसभा की तरफ प्यारे दोस्तों के। तो पुडुचेरी विधानसभा की कुल सीटें जो हैं वो कितनी है प्यारे दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्या ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। यानी पुडुचेरी में कुल 30 सीटें हैं, यह यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, तो
क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि पुडुचेरी में बहुमत के लिए कितने सीटें चाहिए। ऑप्शन ए इज 14, ऑप्शन बी इज 15, ऑप्शन सी इज 16, ऑप्शन डी इज 18। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, यानी पुडुचेरी में बहुमत के लिए कितने सीटें चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 यदि बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी तो 16 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो 30 का आधा 15 होता है, इसीलिए बहुमत के लिए 16 सीटें ज़रूरी है, आधा से एक ज़्यादा होना चाहिए, यानी 30 का आधा 15, 15 और एक 16 सीटें ज़रूरी है प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43, चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें किस पार्टी गठबंधन को मिला। ऑप्शन ए इस कांग्रेस को, ऑप्शन बी भाजपा को, ऑप्शन सी NRC को, ऑप्शन डी DMK को। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि 2026 उपचुनाव पुडुचेरी में चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें किस पार्टी या किस गठबंधन को मिला। ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो सही उत्तर जो है हमारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कांग्रेस, NRC। ओके, तो कांग्रेस, NRC सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है प्यारे दोस्तों। ओके, तो चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो NRC गठबंधन को मिली है प्यारे दोस्तों, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि कांग्रेस यानी NRC को कितने सीटें मिली। ऑप्शन ए इस 12, ऑप्शन बी इस 15, ऑप्शन सी इस 18, ऑप्शन डी इज 20। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि कांग्रेस यानी NRC को कितने सीटें मिली हुई हैं। तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 44 की तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी 18 सीटें मिली हैं प्यारे दोस्तों। तो NRC को 16 सीटें मिली, जो बहुमत यानी 16 से अधिक है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि DMK को कितने सीटें मिली हैं। ऑप्शन ए इज 3, ऑप्शन बी इज 6, ऑप्शन सी इज 10, ऑप्शन डी इज 12। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 45 यानी DMK को कितने सीटें मिली हैं। तो सही उत्तर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि इसका सही उत्तर कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो यदि बात किया जाए यहाँ पर सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी DMK को 6 सीटें मिली हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि अन्य यानी अदर्स पार्टी को कितने सीटें प्राप्त हुई हैं, कितने सीटें मिली हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, अन्य यानी अदर्स को कितने सीटें मिली हैं। ऑप्शन ए इज़ 2, ऑप्शन बी इज़ 4, ऑप्शन सी इज़ 6, ऑप्शन डी इज़ 8। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो सही उत्तर यानी अन्य यानी अदर्स को कितने सीटें मिली हैं प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी सही उत्तर जो है 6 सीटें मिली हैं। ओके, तो अन्य दल यानी निर्दलीय को 6 सीटें प्राप्त हुई हैं प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों आपसे कि क्या पुडुचेरी में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है।
क्या पुडुचेरी में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है? ऑप्शन ए इज हाँ, ऑप्शन बी इज नहीं, ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन डी गठबंधन टूटा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि क्या पुडुचेरी में स्पष्ट बहुमत सरकार बनी है। तो सही उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें प्यारे दोस्तों। यहाँ पर यदि बात किया जाए सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही उत्तर, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एनआरसी ने 18 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा एनआरसी और डीएम के बीच सीटों का जो अंतर है वो कितना है। ऑप्शन ए इज़ 8, ऑप्शन बी इज़ 10, ऑप्शन सी इज़ 12, ऑप्शन डी इज़ 14। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है सही उत्तर प्यारे दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि एनआरसी और डीएम के बीच सीटों का जो अंतर है वो कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 12 सीटों का अंतर है प्यारे दोस्तों। ठीक है, 18 - 6 इज इक्वल टू 12 सीटों का अंतर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि पुडुचेरी चुनाव 2026 का मुख्य निष्कर्ष क्या है। ऑप्शन ए इज हंग असेंबली, ऑप्शन बी इज डीएमके की सरकार, ऑप्शन सी एनआरसी की स्पष्ट जीत, ऑप्शन डी राष्ट्रपति शासन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 49 जो कि पूछ रहा है पुडुचेरी चुनाव 2026 का मुख्य निष्कर्ष क्या है। ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, तो करेक्ट आंसर जो निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी एनआरसी की स्पष्ट जीत प्यारे दोस्तों। ओके, तो एनआरसी की स्पष्ट जीत यानी बहुमत के साथ एनआरसी की मजबूत सरकार बनी है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि पुडुचेरी में किस प्रकार की सरकार बनी है। पुडुचेरी में किस प्रकार की सरकार बनी है। ऑप्शन ए इस गठबंधन सरकार, ऑप्शन बी इस त्रिशंकु विधानसभा, ऑप्शन सी इस बहुमत सरकार, ऑप्शन डी इस अल्पमत सरकार। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 50 कि पुडुचेरी में किस प्रकार की सरकार बनी है। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर, यानी जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को टिक किया है, जी हाँ आप बिल्कुल सही हैं प्यारे दोस्तों। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी बहुमत सरकार हो जाएगा, यानी 18 सीटें स्पष्ट मेजोरिटी गवर्नमेंट हो जाएगा। यदि बात किया जाए, चलिए तो क्विक रिवीजन एग्ज़ाम बूस्टर, यहाँ पर यदि बात किया जाए पुडुचेरी की जो कुल सीट है वो टोटल सीट 30 है प्यारे दोस्तों, बहुमत इसका 16 हो जाएगा और एनआरसी ने जो जीता है 18, विजेता जो है डीएमके 6 सीट लेकर आई है, अदर्स 6 सीट लेकर, परिणाम एनआरसी की बहुमत सरकार बनी है प्यारे दोस्तों। चलिए, तो इसी के साथ प्यारे दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा।